हरी मिर्ची खाता। इधर चलती है कि मानव में वो प्रेम और वो विद्वत्ता प्रबल होना चाहिए कि हम कितना मीठा बोले, हमारी मिठास क्या हो, हमारे शब्दों की वाणी का प्रभाव क्या हो। हम मीठी वाणी कैसे बोल सकते हैं, हमारे भीतर के शब्द कैसे होना चाहिए। अपनी शब्दों की मिठासता का स्मरण रखें। शंकर भगवान के सम्मुख में एक कटोरा विष का आ गया, विष का कटोरा। शिव जी के सम्मुख में एक विष का कटोरा आया और शंकर भगवान की साक्षी में जब विष का कटोरा आया, सम्मुख में जब विष का कटोरा पहुंचा, शंकर भगवान प्रसन्न थे, पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की आंखों में जल था। मां जगत जननी के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां जगदम्बा के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां की आंखों में जल। और माता की आंख में जब जल भरा हुआ था, नेत्रों में जब जल भरा हुआ था, फिर पूछा नंदी ने, मां, नंदी पूछ रहा है, ए मां, आप आंसुड़ा क्यों ढलका रही हो मां? आपके नेत्रों में जल क्यों है, किस लिए? आप अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, त्र्यंबक मंत्र का जाप कर रहे हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी नाम, जो तुम जप रहे हो उसमें तुम्हारा विश्वास मूल होना चाहिए। पार्वती जी को चिंता इस बात की लग गई, नैनों में जल भरकर। नंदी कह रहे हैं, मां शंकर भगवान को रोकना, ए मां शिव जी को रोको, वो विष ना पिए, शिव जी को रोका जाए कि वो विष ना पिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती हूं मेरे प्रभु का नाम भव है, और भव साधारण नहीं, सबको सुखी देखने वाले, सबका दर्द खुद लेने वाले, सबका दुख स्वयं अपने ऊपर लेने वाले, सबकी तकलीफ, सबके रोग, सबकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको भव से तार देते हैं। ऐसे मेरे महादेव हैं। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, मैं पहचानती हूं, मैं इसका स्मरण जानती हूं कि वो साधारण नहीं हो सकते। ये मैं जानती हूं कि शिव मानेंगे नहीं, देवताओं के हित के लिए वो विष पी जाएंगे, विष का पान करेंगे। कि ये तीन काल है, भूत, वर्तमान और भविष्य, और तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। इस तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को जानने वाला, उसको महाकाल कहते हैं। हम आपका ना भूत जानते हैं, ना वर्तमान जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चक्कर में मत पड़ना, पर इतना याद रखना, उस महाकाल के चक्कर में पड़ जाना, तीनों काल क्लियर हो जाएंगे। तीनों काल क्लियर। भूत गया वो जाने दो, जो वर्तमान है उस वर्तमान को श्रेष्ठ बना सकता है मेरा महाकाल राजा, आपके भविष्य को सुधार सकता है मेरा महाकाल राजा, और आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को देखने वाला, तीनों काल को साधने वाला, तीनों कालों के संयमित रखने वाला केवल एक है, और वो कालाधिपति वो शंकर, वो औघड़दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंकर। आ जाओ। पुष्पा गंगवार, ये आपके पिताजी। लो मां।
शिव तत्व। दीदी कह रही हैं जब से सीहोर से आई हूँ रुद्राक्ष का जल दे रही हूँ, डॉक्टर ने भी गोलियां देना बंद कर दिया और कह दिया बिल्कुल आराम है, एक भी गोली की जरूरत नहीं है, कैंसर से मुक्त है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। एक विश्वास, शंकर को भव कहा गया, शंकर को भव, शंकर को भव, इसीलिए आप लोग में लाते हैं कि शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। आप शंकर की भक्ति में अगर डूबे हो, शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, घर का माहौल ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर